नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है कि डेली 8 बजे हमारा मैथ का सेशन होता है और हम मैथ को कंप्लीट कराने की आपसे गारंटी दे चुके हैं आपको। और हम डेली 8 बजे आपके सामने उपस्थित होते हैं अपनी मैथ की क्लास के साथ। और दोस्तों, आज जो हमारी क्लास है वो क्लास नंबर 4 है। सिंपल इंटरेस्ट चल रहा है हमारा। सद्दाम सर यानी कि मैं आपके साथ उपस्थित हूँ। अब होगा मैथ का डर खत्म, ठीक है। और डेली क्लास 8 बजे। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ठीक है। बेल आइकन ऑन। अगर आप मैथ में चाहते हो जीनियस बनना तो आप बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पर आ चुके हो। यहाँ आपको सिखाया जाता है मैथ को कॉन्सेप्ट माध्यम से कराना और मैथ का डर आपका ख़त्म करना, ठीक है बच्चा। तो सेशन हम अभी तक जो ले चुके थे 40 क्वेश्चन करा चुके थे हम 3 क्लासों में। आज हमारी चौथी क्लास है और कोशिश करेंगे कितने क्वेश्चन हम और तुम साथ रह सकते हैं, ठीक है। सभी बातों को आप अच्छे तरीके से कर रहे होगे और आपने जो अभी तक क्लासों को प्यार दिया है वो आपके लिए सराहनीय है, ठीक है। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन आपकी डिस्प्ले पर आ जाता है। ये पहला क्वेश्चन आपका बच्चा क्या है, ये क्वेश्चन है बड़ा प्यारा। और इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है 1000 रुपये का कुछ भाग साधारण ब्याज की 8% वार्षिक दर पर तथा शेष 10% वार्षिक दर पर दिया गया है। यदि ब्याज की औसत दर 9.2% हो तो 8% पर दिया गया धन कितना है। ये क्वेश्चन बड़ा प्यारा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को आप अच्छे ढंग से कर सकते हो। आप इसे करिए। मैं एक बार पहले तो 1-2 क्वेश्चन में हमें डिस्प्ले देखनी होती है कि वो डिस्प्ले ठीक चल रही है या नहीं चल रही है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है डिस्प्ले ठीक चल रही है हमारी और आप लोगों को भी यहाँ से पता चल रहा होगा, ठीक है। चलिए भैया, तो कैसे क्वेश्चन होगा। ऐसा लास्ट क्वेश्चन जो था ऐसा ही क्वेश्चन था हमारा, बिल्कुल अंतिम क्वेश्चन मैंने ऐसे ही कराया था। और इस क्वेश्चन को अच्छे ढंग से कर लेंगे। क्या है, जब भी 2 पार्ट हो किसी क्वेश्चन के तो उसे एलिगेशन में बांट देते हैं। तो पहला भाग जो है बच्चा, वो पहला भाग है 8% दर पर। दूसरा भाग जो है बच्चा वो कितने पर है, वो है आपका 10% पर। जबकि एवरेज दर कितनी आई है, औसत दर कितनी है बेटा, 9.2%। तो अगर 8 और 9.2 का अंतर मैं निकालूं तो यहाँ से बच्चा 1.8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1.8। आप सिर्फ 1.2 आपका यहाँ से आ जाएगा। यहाँ से अगर मैं निकालूंगा तो 0.8 आ जाएगा बच्चा। पॉइंट से कर देंगे पॉइंट कैंसिल। आप एलिगेशन रेशियो बना लीजिए। 4 दूनी 8 और 4 दिया 12, ठीक है बेटा। टोटल कितना हो चुका है, टोटल हो चुका 5 और 5 का मान जो है बच्चा वो कितना है, कुल धन 1000 रुपये। अच्छा, ये 10,000 होगा क्योंकि जब भी तो ये है, या फिर इसे इन जीरो कैंसिल कर दो, इन जीरो कैंसिल कर दो जब 1000 है तो, ठीक है भैया। ये 1000 है तो अब 5 का मान कितना है बच्चा, 1000 है। तो अब 5 से 1000 कितनी बार कटेगा, ये 200 बार कटेगा। हमें मान किसका निकालना है, मान निकालना है 8% पर दिया गया भाग। 8% मतलब ये, अगर मैं इससे गुणा करा दूं, बच्चा कितने की, 200 की। अगर मैं 200 की गुणा करा दूं 2 से तो हमारा कितना बन जाएगा, 400 बन जाएगा। और ये देखिए विकल्प नंबर हमारा क्या है, वो ए हमारा सही है। नोट कर लीजिए। मतलब क्वेश्चन में कहा गया था एक दर 8% है, दूसरी दर 10% है, ठीक है। तो ये 8% हो चुकी है, दूसरी 10 हो चुकी है। एवरेज दर कितनी है, 9.2 है। तो ऐसा मान के चलिए 9.2 में से 8 गया, 9.2 में से बच्चा 8 गया तो कितना बचा, 1.2 बचा, वो यहाँ आ गया, ठीक है। जो जिसके नीचे होता है उसी का मान होता है। 10 में से 9.8 गए तो बेटा कितना आया, 8 बचा। एलिगेशन बना लिया, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल। 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। 2 और 3 टोटल कितने हो चुके हैं, 5 और 5 का मान आ चुका है 1000। 1000 5 का तो 1 का मान कितना आगा, 200 रुपये। हमें 2 का मान निकालना है, 200 से कितना आ गया, 400। और दूसरा पूछता तो कितना आता, 600। नोट कर लीजिए अच्छे से इस क्वेश्चन को, ठीक है भाई। बहुत अच्छे से क्वेश्चन करना है, सोल्व करना है, अच्छे से करना है। ये ऐसा लगता है बिंदास तरीके से आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है बच्चा। तो पहला क्वेश्चन हो चुका है हमारा। दूसरा क्वेश्चन आता है, यानी कि 42वां क्वेश्चन है हमारे सेशन का अब तक का। चौथी क्लास है, चौथी क्लास में हमारा आज का 42वां मतलब आज का दूसरा क्वेश्चन है। और वैसे हमारे सेशन का कौन सा 42वां क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है बच्चा, एक बार मैं पढ़ा देता हूँ आपको। 3 वर्ष बाद दे 1092 रुपये के ऋण को बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। यदि ब्याज की वार्षिक दर 12% हो तब प्रत्येक किस्त का मान कितना होगा। मतलब किस्त वाले सवाल आ गए हैं, किस्त वाले सवाल ये बहुत ज़्यादा दिक्कत करते हैं आपको, मगर आप नहीं करेंगे। अब इस क्वेश्चन को अच्छे से कर लीजिए। मैं हट जाता हूँ सामने से, क्वेश्चन पढ़ के करिए, बिंदास तरीके से करिए। 8 बजे क्लास आपको मिलती है डेली।
ठीक है भाई, आपको कुछ नहीं करना है किस्त में, बिल्कुल कुछ नहीं करना है। जब आप कभी किस्तों पर कोई सामान लेने के लिए अगर कोई शोरूम एजेंसी कहीं गए होगे तो आपने देखा होगा वहाँ मूल किस्त जो होती है फिर उसके साथ ब्याज भी लग कर आता है, समझ गया नहीं। जैसे 1 वर्ष की किस्त होगी तो उसका ब्याज भी लग कर, तो आपको क्या करना है यहाँ पर, पहली किस्त जो माननी है, पहली किस्त माननी है वो 100 रुपये माननी है बच्चा, 100 रुपये। अगली किस्त जो माननी है दूसरी वो कितनी माननी है, 100 रुपये तो ये माननी है, और 10% जो है 10 रुपये ब्याज के हो गए, ठीक है। इसी प्रकार से आपकी तीसरी किस्त जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 100 रुपये हो जाएगी। अच्छा ये 12 था तो यहाँ पर कितना जोड़ देंगे, 12 हो जाएगा। यहाँ पर कितना जोड़ देंगे, 24 जोड़ देंगे। मेरा मतलब ये है कि आप डायरेक्ट जितना भी दर दिया हो उसी दर को डायरेक्ट जो है इस पर जोड़ते चले जाओ, ठीक है, जोड़ते चले जाओ इसी पर। सपोज करो क्या मैं बोलने वाला हूँ समझिए, पहली किस्त हो जाएगी हमारी 100 रुपये, दूसरी किस्त हमारी हो जाएगी 112 रुपये, तीसरी किस्त हमारी हो जाएगी बच्चा, तीसरी किस्त हो जाएगी 124 रुपये, 124 रुपये। सारे धन को जोड़ लीजिए कितना आ चुका है, 336 रुपये परसेंटेज में, ये सब परसेंटेज में, सब परसेंटेज में, ठीक है। इस 336 का मान कितना है बच्चा, 1092 रुपये। कितना है, 1092 रुपये। तो अब 1% का मान कितना आ जाएगा, 1092 और बटे आपका 336। हमें मान निकालना किस्त का यानी कि 100 का, तो यहाँ 100 से रख कर दीजिए गुणा, ठीक है भैया, 100 से गुणा कर देंगे। अब कर देते हैं काट पीट, 4 से ये 25 बार कट गया, और 4 से 4 अट्ठे 32, ठीक है, और 4 चौक 16, 4 अट्ठे 32 और 4 चौक 16। 84 से 84 का ना 84 यानी कि 13 बार कट गया, क्योंकि 4 तिया 12 है। अब हमें क्या करना है, 13 लिखना है और गुणा हमें लिखनी है 25। 25 तिया 75 का 5 हासिल लगे 7, और 25 का 25 और 7 आपका आ गया 32। आपकी किस्त का मान कितना आ चुका है, 325 किस्त का मान आ चुका है। अब ये बताइए मुझे कि 325 है ऑप्शन में, बिल्कुल है, तो आपका आंसर है ए विकल्प। इस तरीके से आप कर सकते थे, ठीक है। दोबारा फिर देख लेंगे, 3 वर्ष बाद थे तो 3 किस्त बनानी है, 100 रुपये, फिर 1 वर्ष का ब्याज आएगा क्योंकि पीछे 1 वर्ष जा चुका है तो 112 रुपये, फिर तीसरे वर्ष में पिछले 2 वर्ष का ब्याज लग कर आएगा, तो 1 वर्ष का 12 रुपये, 2 वर्ष का 24 रुपये हो जाएगा। तो मूल किस्त 100 रुपये है, समझ गए नहीं, मूल किस्त 100 ही है, फिर 100 और प्लस 12 है, फिर 100 और प्लस 24 है 2 वर्ष का, ऐसा था ये। तो हम इसे डायरेक्ट लिख लेते हैं, ठीक है भाई, हाँ या ना। अब ऐसा ही मैं क्वेश्चन जो है ना किस्त वाला मैं आपको दे रहा हूँ, उस क्वेश्चन को करके दिखाइए। एक क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ ऐसा ही, लो भाई, ये बिल्कुल किस्त वाला सवाल आपके सामने दे दिया है मैंने, और इस किस्त को जो है ढंग से कर दीजिए इस क्वेश्चन को, ठीक है भाई। चलो करो इसे, ढंग के साथ करना है, बहुत अच्छे तरीके से। ढंग के साथ कैसे करते हैं, 5 वर्ष बाद दे 5800 रुपये का पूर्ण भुगतान करने हेतु प्रत्येक किस्त कितनी देनी होगी यदि ब्याज की दर कितनी हो, 8% वार्षिक हो। वही देखना है, कहाँ रखना है भैया। पहली किस्त 100 रुपये, दूसरी 108 रुपये, तीसरी 116 रुपये, चौथी 124 रुपये, पाँचवीं 132 रुपये, हाँ या ना, ठीक। जोड़ लीजिए, 5 और 16 24, 24 24 48, 48 और 32 कितने हो गए, 80। तो कितना है, 580 आ गया, ठीक है, परसेंटेज में। इसका मान कितना दे रखा है, 5800 दे रखा है। एक का मान कितना आ जाएगा, 5800 बटे कितना आ जाएगा, 580, ठीक है। गुणा कितना करना है, 100, क्योंकि हमने इस 100 का मान निकालना है, ठीक है बच्चा। 580 से 580 कैंसिल हो जाएगा। अब हमारा कितना मान आ चुका किस्त का, 1000 आ चुका है। अब मुझे बताइए इससे हल्का कोई क्वेश्चन हो सकता है क्या, मुझे तो लगता नहीं पूरे मैथ में कोई इससे हल्का क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता इस पूरे मैथ में इससे हल्का कोई क्वेश्चन है क्या, ठीक है। मैंने बोला था 5 वर्ष बाद दे 5800 रुपये का पूर्ण भुगतान करने हेतु प्रत्येक किस्त कितनी देनी होगी यदि ब्याज की दर वार्षिक 8% हो तो पहली किस्त 100 रुपये, दूसरी किस्त 108 रुपये, तीसरी किस्त 116 रुपये, चौथी किस्त 124 रुपये,
5 में कितने 132, जोड़ के मिश्र धन कितना आया 580। 580 बराबर कितना दिया 5800। एक का मान 5800 बटे 580, 580 से 580 कैंसिल, जीरो का मतलब 10, 100 की गुणा 10 से करोगे, इतना तो जानते होगे जब 10वीं 12वीं करके आए हो तो कि अगर 100 की 10 से गुणा करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा 1000 आएगा, इतना तो जानते होगे बेटा। तो इसको ढंग से कर लो, क्वेश्चन को देख लो आराम से, बढ़िया तरीके से कर लो, अच्छे फॉर्मेट में क्वेश्चन बना हुआ। ठीक है भाई, इससे बढ़िया तरीका तो आपको मिलेगा ही नहीं, रेशियो वेशियो बनाने के चक्कर मत पड़ो। ठीक है भाई, चलिए 3 क्वेश्चन आज के हो चुके हैं, यानी कि आपके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन है। चलिए बढ़िया क्वेश्चन है भाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अगर आपने इस क्वेश्चन को कर दिया मैं मानता हूं कि आप जो नौकरी वाले हो गए हो, आप नौकरी ले सकते हो। 44वां क्वेश्चन है सेशन मतलब अब तक का, और आज का चौथा क्वेश्चन। एक किसान 3600 रुपये साधारण ब्याज की दर से, ठीक है, 15% वार्षिक दर पर उधार लेता है। ठीक है, चलो ले लिए। अच्छा 4 वर्ष बाद, इधर 4 रह रहा था, 4 वर्ष बाद 4000 रुपये नगद तथा एक मोबाइल फ़ोन। अरे वाह, कौन है भाई मोबाइल फ़ोन के लिए, किसे दे रहे हो मोबाइल फ़ोन? एक मोबाइल फ़ोन देकर हिसाब चुकता कर देता है, तब मोबाइल फ़ोन की कीमत कितनी है? ये कुछ क्वेश्चन है, मोबाइल फ़ोन की कीमत कितनी है, कर दो इसे बिंदास, बहुत अच्छे तरीके से मेरे लाल। ये क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए एक बार पढ़ेंगे। एक किसान 3600 रुपये साधारण ब्याज की दर से 15% वार्षिक दर पर उधार लेता है। ठीक है, 4000 रुपये नकद देता है, मोबाइल फ़ोन के साथ पूरा हिसाब चुकता कर देता है। मोबाइल फ़ोन की कीमत कितनी है? आओ भाई, क्लास ना ले रहे, बताइए। चलिए अब देखो क्या करना है इसमें। जब 4000 नकद दिए, मोबाइल फ़ोन दिया, तो पहले मिश्र धन निकाल लो। सबसे पहले प्रिंसिपल मेरे लाल कितना है? प्रिंसिपल आपका हो जाएगा 3600। कितना हो जाएगा 3600। इस पर रेट कितना लगा है 15%। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाते हैं, 15 छक्का 90, 9 15 45 और 9 540। ये आपका आ चुका है SI। कितना आ चुका है? SI आ चुका है। ठीक है, ऐसे भी करेंगे, दूसरा तरीका बताऊंगा। 4 वर्ष की बात है तो 4 वर्षों में कितना हो जाएगा? 4 वर्षों में हो जाएगा 4 पंजे 20, 4 चौक 16, यानी कि 2160 रुपये। टोटल मिश्र धन कितना हो जाएगा? 5760 रुपये। टोटल मिश्र धन हो जाएगा 5760। तो उस किसान को कितने पैसे देने थे 3600 के एवज में? 3600 के एवज में कितने देने थे? 5760 देने थे। भैया उसके पास केवल 400 रुपये थे, भैया उसके पास केवल 400 रुपये थे। नगद वाले 400 थे। उसने कहा कि कितने रुपए बच रहे हैं? 1760 रुपये बच रहे हैं। ले और कुछ तो है नहीं देने के लिए, केवल एक मोबाइल ले जा। तो उस बंदे ने अपना मोबाइल फ़ोन ही दे दिया। ठीक है, आज के बच्चे मोबाइल फ़ोन नहीं देंगे, एक यूनिट बोतल दे देंगे, मतलब खून दे देंगे, मोबाइल फ़ोन नहीं देंगे। अगर मोबाइल दे भी दिया तो सिम ना देने के। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? आज का बच्चा तो मोबाइल देगा नहीं, खून मांग लो उससे, मोबाइल नहीं मांगो बस। ठीक है, वो छोटा बच्चा हो या बड़ा बच्चा हो। ठीक है, तो समझ लो। एक दोबारा से क्या बोला मैंने? एक किसान 3600 रुपये, तो 3600 हो गया प्रिंसिपल, 15% दर से, 15% दर से 5400 रुपये, सॉरी 540, 1 वर्ष का ब्याज, 4 वर्षों में 2160 का ब्याज। 4 वर्ष बाद लौटाने कितने थे? 5760। 4000 रुपये नगद थे बेचारे के पास, और 1760 कह रहा, और कहाँ से दूँ भाई? तो उन्होंने कहा ले इसे भी ले जा, ले इस फ़ोन को ले जा। ठीक है, तो वो फ़ोन कितने का लगाया उसने? वो फ़ोन लगाया मेरे लाल, वो मोबाइल फ़ोन लगाया 1760 का। एक तो तरीका ये होता है मेरे लाल, परंतु दूसरा तरीका क्या होता है? दूसरा तरीका क्या होता है इसका करने का, वो भी मैं बताता हूँ। ठीक है, सारे क्वेश्चन करेंगे भाई, सारे क्वेश्चन करेंगे। हमें दर दी है 15%। चलो इसे लाल कर लेते हैं, आपका तरीका दूसरा है। तो 15% को हम क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं 15/100। नहीं आता हो बनाना परसेंटेज तो बना लेते हैं, 5 से 3 बार, 5 से 20 बार। ठीक है भैया, 3 हो चुका है 20। ये 3 है ब्याज, ये 20 है मूलधन, ये मूलधन है मेरे लाल। ठीक है, मूलधन। ठीक है भाई, अगर 1 वर्ष का कितना हो रहा भाई? 1 वर्ष का 3 रुपये हो रहा, तो 4 वर्ष का कितना हो जाएगा? 12 रुपये। तो नई कंडीशन क्या आ गई? 32 रुपये। नीचे कितनी आ गई? 20 रुपये। ठीक है भैया, अब 20 का मान कितना है? 20 का मान है 3600। प्रिंसिपल तो 3600 ही था, तो 20 का मान है 3600। जीरो से जीरो कैंसिल, ये जीरो से 2 से कितनी बार? 180 बार। 180 गुणा करो जरा, 180 गुणा करो इसको, जीरो। ठीक है, 18 दूनी 36। ठीक है, 18 थी 54 और 3 57।
5700 रुपये आ गए। ठीक है, इन 5700 रुपये में से 5760 रुपये में से कितने रुपए दिए नगद उसने? नगद दिए हैं 4000 रुपये। कितने बच गए? 1760 रुपये बच गए। इसका क्या दे दिया उसने? मोबाइल फ़ोन। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, आप इसे इस तरीके से भी कर सकते हो। 2 तरीके करा दिए हैं। वीडियो को बाद में स्किप करके जो है उसे रोक के जो है पुश करके देख लेना। ठीक है, 4 क्वेश्चन हो चुके हैं, नोट करो इसे बढ़िया तरीके से। बताइए, मैथ का ऐसा तोड़ नहीं बेतोड़, इसे कहते हैं तोड़ नहीं बेतोड़। ठीक है, बताओ। बताओ भाई, इससे बढ़िया कोई तरीका नहीं है ना? नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या है? 5वां क्वेश्चन आज का। ठीक है भैया, 5वां क्वेश्चन आज का। अरे भाई काहे दिक्कत कर रहा? चलिए, ये क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अरे यार, ये क्वेश्चन दोबारा से आ गया क्या? चलो एक बार देखता हूँ, दोबारा आ गया। देखिए, चलो फिर भी क्या फ़र्क पड़ रहा है, कर लो। ये क्वेश्चन है अच्छा 45वां कहाँ गया? जब 44वां ये था तो। अरे भाई, जब 44वां आया था अभी, तो 45वां कहाँ गया? अच्छा 45वां नीचे, तो पहले 45वां करो, पहले 45वां करो। ठीक है, हाँ पहले 45वां फिर करेंगे। ठीक है, वो पहले 45वां। एक व्यक्ति बोनस के रूप में 12,000 रुपये पाता है। वह उसके एक अंश को 5% प्रतिवर्ष पर एवं शेष 6% प्रतिवर्ष को विनियोग करता है, जबकि प्रत्येक अवस्था में साधारण ब्याज अनुमत है। 4 वर्ष बाद उसे उस उपार्जित में 2528 रुपये मिले 5% की तरह। अरे यार, अभी तो बताया था। औसत दर निकालो पहले, औसत दर। ठीक है, औसत दर निकालने के लिए 2580 कितने पर? 12,000 पर। कितने वर्ष का? 4 का, और गुणा लगा दो 100। ठीक है भैया, 1 2 3, 3 से 3 कैंसिल, यहाँ से 12 से तो नहीं कटेगा, 6 से कटेगा। 6 चौक 24, 6 तिया 18, 6 से 3 बार। ठीक है, सॉरी 2 बार, 6 से 2 बार। तो आप कितना आया बेटा? 43/8 आया दर। ठीक है, 43/8 दर आ गई है। पहला भाग कितना है? 5%। दूसरा भाग कितना है? 6%। एवरेज कितना आया है? 43/8। तो 8 5 40, कितना बचेगा? 3। 8 6 48, कितना बचेगा? 5। टोटल कितना आ गया? 8। इस 8 का मान कितना है बेटा? 12,000। 8 का कुल ऐसा करा दिया अभी। 8 से कितनी बार? 15 8 120, 1500 बार। किसका पूछा? 5% पर। 15 से 5 की गुणा कराओ, 15 पंजे 7500। है क्या कुछ आंसर? 7500 है क्या आंसर? देख लो, मिल गया होगा। ठीक है भैया, 7500 तो नहीं है, 4500 है। ठीक है, तो 7500 इसमें गड़बड़ कर रखा है, 5% पूछा है, तो ये आपको जो है हम इसे कट कर देते हैं, ये आपका हो जाएगा 7500। ठीक है भाई, ये है आपका 7500। तो औसत दर ये आगे निकाल ली हमने। औसत कितनी आएगी? 43/8%। एक भाग 5% पर, दूसरा भाग 6% पर, एवरेज भाग 43/8। 8 पंजे 40, 40 और 43 का अंतर 3/8 होता। ठीक है, यहाँ पर 8 8 से 48, 48 43 में 5/8 होता। लिखने की जरूरत है नहीं, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा। 5 और 3 का रेशियो आ जाएगा, टोटल आ जाएगा 8। 8 बराबर 12,000, 12 के 15 करेंगे, आपका आंसर यहाँ से सटीक। ठीक है भाई, चलो इसके बाद में देखते हैं 46वां क्वेश्चन। चलो भाई, कहाँ है 46वां? ये है 46वां। 46वां क्वेश्चन देख लो अब जरा फुर्ती के साथ। ये आपका 46वां। 7300 रुपये 5% वार्षिक ब्याज की दर से 11 मई 1987 से 10 सितंबर 1987 हो गए वे नहीं, अरे भाई मिस हो गया, 1987 तक दोनों दिन सम्मिलित करके साधारण ब्याजिता क्या होगी? साधारण ब्याजिता क्या होगी? बताइए। कल तो कराया था ये क्वेश्चन, रिपीट हो गया क्वेश्चन। भाई ऐसा नहीं मत करे करो एडिटर साहब, अगर क्लास देख रहे हो तो। ठीक है, देखिए अब क्या करना है। यहाँ से 11 मई 1987 से लेकर आपकी कहाँ तक है? 10 सितंबर 1987 तक के कितने दिन बैठेंगे? तो आपके बैठेंगे 123 दिन, क्योंकि 20 मई के, 30 जून के, 31 जुलाई के, अगस्त जुलाई के और 10 इसके जोड़ो, 90
और आपका 100, 102, 103, सॉरी 11, तो इसके 21 दिन बचे। 10 सितंबर है, हाँ तो वो भी तो 10वां भी तो जोड़ना है यार, 10वां भी जोड़ना है, तो कितने आ गए आपके, 11वां भी जोड़ना है यहाँ, तो 21 दिन हो गए यहाँ पर, 21 दिन हो गए, 21, तो 1 1 2 3, तो 123 आ गए। अब हमें क्या करना है, 123 दिन का निकालना, कर दो सिंपल, 7300, रेट कितनी है, रेट कहीं दे रखी है क्या, 5%, बटे कितना 100, ठीक है, दिन कितने 123, और बटे कितना 365 दिन को वर्ष बनाने में। तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ठीक है, 5 से काटो 73, इसे 5 7 35, 5 से 15, इस 73 से 73 कैंसिल, आपका आंसर कितना आया 123, यही आपका आंसर। लो भाई ए विकल्प, करो नोट, कर लो नोट, अब शर्माओ ना, ठीक है, फुर्ती से। चलिए नेक्स्ट, 45 तो हो चुका था, 46 भी होगा, 47वां करना। ये क्वेश्चन जो है ना, इतना प्यारा क्वेश्चन है कि बहुत प्यारा क्वेश्चन, इतना प्यारा क्वेश्चन है कि बहुत प्यारा क्वेश्चन। 47वां, यदि किसी धन पर 3 वर्ष के लिए 12.5% की दर से लगा साधारण ब्याज मूलधन से 3500 रुपये कम है, तब मूलधन कितना होगा, मूलधन कितना होगा, कर दो इसे, मूलधन कितना होगा, करो भाई, करो इस क्वेश्चन को। यदि किसी धन पर 3 वर्ष के लिए 12.5% की दर से लगा साधारण ब्याज मूलधन से 3500 रुपये कम है, तो मूलधन कितना होगा, करो 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 मेरे लाल, करो। चलो मैं बताता हूँ, है नहीं 12.5% दर को हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 125 और बटे 100 और 1 जीरो, वैसे तो 1/8 लिख देता मैं, मगर कुछ बच्चे कहते नहीं जी हम तो मर गए, 25 से 5 बार और 25 से 40 बार, इस 5 से 1 बार, इससे कितनी बार 8 बार। पेपर में मत करना ऐसा, पेपर में मत करना ऐसा भैया, पेपर में ऐसा करोगे तो कहानी हो जाएगी खराब, पेपर में ऐसा करोगे तो कहानी हो जाएगी खराब, ठीक है। तो क्या करना पेपर में, पेपर में क्या करना, पेपर में करना डायरेक्ट कि 12.5% को लिख सकते हैं 1/8, तो ये तो होता है मूलधन, ये क्या होता है मूलधन, ये होता है ब्याज, ठीक है भाई। अब जब 1 वर्ष का ब्याज है तो यहाँ कितने वर्ष बोले हैं, 3 वर्ष, तो 3 वर्ष में कितना हो जाएगा, 3 से गुणा कर दो, 3 रुपये हो जाएगा 3। अब इसे, अब देखो ये आया 3/8, अब बताओ ये तो आया SI और ये आया P, कितना कम है SI, बता दो कितना कम है। तो आपने कहा गुरुजी कम जो है ना, कम गुरुजी कम कितना है, ये 5 कम है, कितना कम है 5, तो गुरुजी 5 कम है 5, तो इसके बराबर कितना, 5 बराबर 3500, एक की वैल्यू कितनी आई, फाइंड करेंगे तो 5 7 35, 700 आ गई एक की वैल्यू। हमारा मूलधन कितना है 8, 8 की गुणा अगर 700 से करेंगे तो कितना आएगा 5600 आएगा। लो जी गुरुजी हो गया सवाल, लो जी हो गया, खेल खत्म, मत लगाओ P × R × T बटे में 100, भाई कल तो बताया क्यों ना लगाना चाहिए P × R × T, ठीक है ना। सवाल ये था, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, मुझे ऐसा लगता है बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है भाई। तो 12.5% दर को हम लिख देते हैं 1/8, 1 वर्ष का 8 रुपये पर 1 रुपये का ब्याज होगा इस दर से, तो 3 वर्ष का कितना हो जाएगा, 3 वर्ष का हो जाएगा 3 रुपये, 8 ये 3 रुपये क्या आया SI आया है, और 5 जो है 8 जो है प्रिंसिपल आया है। उनने सवाल में बोला था लगा साधारण ब्याज मूलधन से 3500 रुपये कम है, तो हमारा इस टाइम 5 रुपये कम है, तो हमने 3500 के बराबर रख दिया, 1 का मान 700 आ गया, 8 से गुणा कर दो आ गया 5600, क्या रखा इन बातों में, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट 48वां क्वेश्चन, आज के सेशन का 8वां क्वेश्चन,
ठीक है करो। अरे ये तो ऐसा ही है, ये तो ऐसा ही है भाई। करो 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 करो, ऐसा बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन है। करो जल्दी फुर्ती से, देखता हूँ मैं तुम में कितना दम है। करो 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 इसको। आंसर जो है ना कमेंट्स में लिख दे करो, कमेंट्स में आंसर कि सर हमारा आ गया आंसर। ठीक है, मैं कैमरे के पीछे आ गया हूँ ज़रा देखने तुम्हें। ठीक ठीक ठीक, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है भाई, चलो तुम ना करोगे शायद। यदि किसी धन पर 4 वर्ष के लिए 6 सही 2/3 की 10% दर से लगा साधारण ब्याज मूलधन से 4400 रुपये कम है तो मूलधन कितना होगा? कर देंगे। 6 सही 2/3 को लिख सकते हैं कितना बताइए जल्दी। 36 18 और 2 20, 20/3, 20 से 5 यानी कि 1/15 लिख देंगे। ये 1 हो गया, ये प्रिंसिपल हो गया। ठीक है भैया, अब आगे हम बात करेंगे इसे कितने वर्ष की बात बोली है, 4 वर्ष की, तो 4 से गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा हमारा। अब ऐसा ही ठीक है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं नया, 4/15 लिख सकते हैं। कितना कम है? 11 कम है। यहाँ कितना कम है? 4400 कम है। तो 11 का मान 4400 रख देंगे, 1 का मान 400 आ जाएगा। ऐसा लग रहा है मंत्र चल रहे हैं। अब स्वाहा मत कर देना कभी, तुम स्वाहा कर दो। 1 का मान 400, तो 15 की गुणा जब करेंगे कितने से, 400 से 15 गुणा करेंगे 400 से तो कितना आ जाएगा, 15 चौका 60 और आंसर हो गया हमारा 6000। 6000 है क्या कहीं? है तो सी विकल्प। ठीक है बताओ, ऐसे ही हो रहा ना, हो रहा ना, हो रहा है ऐसा, हो रहा है भैया, हो रहा है। ठीक है, दोनों क्वेश्चन एक जैसे हो गए। अब तो सीखने मिल ही रहा होगा। चलो, टाइम का अभाव है, जल्दी जल्दी क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अगली क्लास भी देखनी है। 49वां क्वेश्चन क्या है? 49वां आज का 9वां क्वेश्चन। ठीक है, 49वां क्वेश्चन है 26,000 रुपये को 2 भागों में इस प्रकार निवेश किया जाता है कि पहले भाग का 10% 5 वर्ष का दूसरे भाग का 9% दर से 6 वर्ष का साधारण ब्याज बराबर है तो पहला भाग कितना होगा? अरे यार कचरा सवाल है। चलो पहला भाग मान लेते हैं ए, दूसरा भाग मान लेते हैं बी। पहले वर्ष में कितना है ब्याज दर? 10%, तो 10% कितने वर्ष की? 5 वर्ष की। ठीक है, दूसरे वर्ष में कितना बेटा? 9% कितने वर्ष की? 6 की। और आपस में क्या है? बराबर। तो बेटा अब आगे कर दो काट फीट। ठीक है, इस परसेंटेज से ये परसेंटेज कैंसिल। ठीक है, अब ना कटे, अब कट जाएगा ये 3 बार और ये कट जाएगा 5 बार। तो ए यहाँ रखो, वी इसके नीचे रखो। ठीक है, और आगे रखो 9 तिया 27। ठीक है, कम इन 5 पंजे 25, 5 पंजे 25। ठीक है, टोटल कितना हो गया यहाँ से? टोटल आपका हो चुका है 52। कितना हो चुका है? 52। इस 52 का मान कितना है? 52 का मान है 26,000। तो 1 का मान कितना आ जाएगा? 1 का मान आ जाएगा 500। 1 का मान कितना आ जाएगा? 500। हमें मान कितना निकालना? पहला भाग तो 27 से गुणा करनी है। 27 से, 27 पंजे 135 होते हैं, तो 135 कितना आया? 13,500। कितना आया? 13,500। जल्दी करो इसको नोट। ठीक है, हाँ भाई क्या हुआ? ठीक है भाई, तो कितना हो चुका है? आ गया सबका आंसर? आ गया नहीं? आना तो चाहिए। समझ में आ गया? पहला भाग ए, दूसरा भाग बी। तो पहले में 10% दर 5 वर्ष से, 9% दर 6 वर्ष से, परसेंटेज से परसेंटेज 5 पंजे 25। तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं 25A बराबर
27b। तो भाई बात तो यही है, a बटे b कर लो तो कितना आ जाएगा, 27 बटे 25 आ जाएगा। ऐसा कर लीजिए, कुछ भी कर लो भाई, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करेंगे 50वां, शायद ऐसा ही होगा। अच्छा ठीक है, करो, है ये सवाल। अभी 2 भाग थे, अब 3 भाग हैं। 50वां प्रश्न है ये। 50वां प्रश्न ये है, 12,600 को इस प्रकार निवेश किया गया कि पहला भाग 2% की दर से 3 वर्ष का, दूसरे भाग का 3% दर से 4 वर्ष में, तीसरा भाग का 4% दर से साधारण ब्याज बराबर है। तब आपको 4% से 5 वर्ष का होगा शायद, है नहीं? हाँ, तो यहाँ 5 वर्ष होगा, 5 वर्ष भूल गए, 5 वर्ष हो गया, 5 वर्ष का आपस में बराबर है, ठीक है। तो अब बताना है, अच्छा पहला भाग बताना, ठीक है। चलो तो समझो, पहला ए भाग मान लो, ए भाग कितने 2% से, ठीक है, कितने वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए। और वी कितना दूसरा मानो 3 दर है, कितने वर्ष के लिए, कितने वर्ष के लिए 3 दर है, 4 वर्ष के लिए, ठीक है भैया। सी 4% दर है, 4% दर है, कितने वर्ष के लिए, आपका ये 5 के लिए होगा, आपस में बराबर है, ठीक है भाई। जब आपस में बराबर होते कॉमन संख्या कट जाती है, परसेंटेज कैंसिल, परसेंटेज कैंसिल, परसेंटेज कैंसिल। अभी 2 से कट सकता, 2 ही का ना 2, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4। यहाँ कितना आया, ए आ चुका है, बराबर आपका 6b आ चुका है, ठीक है, बराबर कितना आपका 10c आ चुका है, ठीक है। अब इनका एलसीएम लेना है, तो इनका एलसीएम क्या है, 1, 6, 10, तो कितना आया 6, यानी कि आपका एलसीएम आ चुका है 30। सर यहाँ 3 है, 3, तो कितना आ चुका है 30। तो यहाँ कितना लिख सकते हैं 10, यहाँ 6 के कितने लिख सकते हैं 5, यहाँ कितना लिख सकते हैं 3। तो नया रेशियो कितना आया 10:5:3, टोटल कितना आया भाई 18, ठीक है। 18 बराबर कितना है 12,600, ठीक है, ठीक है भैया। तो अब यहाँ से हमें निकालना है, कितनी बार कट जाएगा 7 बार, तो 700 आ गया यहाँ से, ठीक है। हमें निकालना 10 का मान, तो 700 से गुणा कर दी, कितना आया यहाँ से 7,000, कितना आ चुका है 7,000। इस तरीके करना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन, एक मतलब इसमें पहला भाग 2% दर से 3 वर्ष के लिए, 3% दर से 4 वर्ष के लिए, 4% दर से 5 वर्ष के लिए। ये 5 वर्ष मिस हो गया था टाइप करने से, इन्हें हमने बराबर करा, एलसीएम या तो बराबर मान लो या ऐसा कर लो। चलो मैं बताता हूँ कैसे करना, ठीक है, मैं बताता हूँ कैसे करना, समझिए दोबारा से चाहो तो। मैंने अभी लिखा ए, और ए को कितना लिखा 2 वर्ष के 2%, कितने के लिए 3 के लिए। फिर लिखा बी 3% लिखा, कितने के लिए 4 के लिए। फिर लिखा सी 4% लिखा, कितने के लिए 5 के लिए। अब यहाँ परसेंटेज परसेंटेज परसेंटेज, 2 से 1 बार, 2 से 2 बार, 2 से 2 बार, यहाँ आ चुका है 3a, यहाँ आ चुका है 6b, क्या आ चुका है 6b, यहाँ कितना आ चुका है 10c, सबके बराबर में एलसीएम ले लो 30 ले लो, तो कितना आ जाएगा a अनुपात b अनुपात c बराबर 10 अनुपात, ठीक है, 6 अनुपात 3 अनुपात। टोटल कितना आ चुका है टोटल, अच्छा 10 या 30, 6 पंजे 5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ से 6 पंजे 30, यानी कि 5, और यहाँ से आपका आ जाएगा 3, 5 और ये 3, टोटल कितना आया 18। इस 18 का मान 12,600, एक का मान 700, ठीक है। किसका निकालना पहले का, तो 10 से गुणा कर दीजिए, कितना आया हमारा 7,000, यहाँ से हमारा आंसर आ गया, ठीक है भैया। ये 7,000 हमारा आंसर आ गया, इसे नोट कर लो फुर्ती से, अच्छे से नोट कर लो इसे, ठीक है भाई। इससे बढ़िया तरीका आपको कहीं मिलने वाला है नहीं, ये मुझे लगता है, ठीक है भाई। चलो पहला मैं करा चुका हूँ ऐसा टाइप आपको, दूसरा मैं आपको करा रहा हूँ ये, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 51वां क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट है, ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट है, समझ लो इसको। क्वेश्चन में क्या है छिपा हुआ, बहुत कुछ छिपा हुआ है, ठीक है। देखिए क्या है, ये क्या 18,750 रुपये
एक आदमी द्वारा अपने 2 बेटों के खातों में, बैंक खातों में छोड़े गए कि वह 18 वर्ष की आयु पर बराबर धन मिले उन्हें। यदि इनकी आयु 12 वर्ष 14 वर्ष हो तथा दर 5% हो तो छोटे बेटे का कितना होगा? बताओ भाई, टारगेट कितने का है? टारगेट कितने का? 18 वर्ष का। आयु का टारगेट कितने का है? 18 वर्ष का। ठीक है भाई। अब 2 बेटे हैं, एक तो है यंगर ब्रोदर, एक है एल्डर ब्रोदर। ठीक है, छोटा। इसकी एज कितनी है बेटा? इसकी एक छोटे की एज होगी 12 वर्ष। 12 वर्ष। बड़े की एज कितनी है? 14 वर्ष। 14 वर्ष। इसे बैंक कितने दिन का उन्होंने देगी? 6 वर्ष। इसे 6 वर्ष इन्होंने देगी। इसे कितने वर्ष देगी? 4 वर्ष। इसे 4 वर्ष इन्होंने देगी। समझ पा रहे हो नहीं? 18 वर्ष होने के लिए 12 वर्ष के को 6 वर्ष इन्होंने देगी ब्याज, ठीक है, बैंक, और 14 वर्ष वाले को 4 वर्ष इन्होंने देगी। समझ गए नहीं? फिर उससे उन्होंने ये कहा है कि धन बराबर होना चाहिए, ब्याज तो बराबर नहीं होना चाहिए। धन मतलब मिश्र धन, और मिश्र धन बराबर क्या होगा भैया? बाई को कितने वर्ष का ब्याज मिलेगा? 6 वर्ष का। तो 6 पंजे 30, जब रेट कितना है? रेट कितना है? 5%। तो 6 पंजे 30, जैसे 6 गुणा 5 और बटे कितना? 100। और कितने पे निकालना है? 100 पर। तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। ब्याज कितना आया? 30 रुपये। और ये 100 रुपये में जोड़ेंगे तो मिश्र धन कितना आ गया? 130। ऐसा समझो, ठीक है भैया? इस बात को ऐसे ही समझ लो जो मैंने अभी आपको बताया है। ठीक है, तो ये समझ लिया हमने। तो कितना आया इसका? कितना आया? 130। 130, ठीक है, बराबर एल्डर का कितना आएगा? मतलब एल्डर का 4 वर्ष है तो 4 पंजे 20, 120। 0 से 0 कैंसिल। 22 बटे ई कितना आया? 12 बटे 13। टोटल कितना आ चुका है यहाँ से? कुल 5। कुल कितना दे रखा है? 5 बराबर 18,750। तो 5 से कितनी बार? 1 का 5 तिया 15, कितना बचा? 3, 5 सत्ते 35 और 5 पंजे 25, 0, 3750 आ गया। किसका पूछा? छोटे बेटे का। छोटे बेटे का मतलब 22 का मान। तो 12 गुणा 3750, तो 12 0 0, 12 पंजे 60 का 0, 6, 12 सत्ते 84, 6 9, 12 तिया 36 और 9 आपका 45। कितना आया? अरे 37 हो गया। कितनी? 18,750 है। तो आपका किसका पूछा है? एल्डर का। एक बार देख लेते हैं क्या पूछा था। ब्याज, ठीक है, 5 या 15 और हो गया आपका 3 और 5 सत्ते 35, ठीक है, 12 से कर लेते हैं। ठीक है, 12 से छोटे का पूछा है तो 12 0 0, 12 0 0, 12 पंजे 60 का 0, 6 हासिल। ठीक है, 12 सत्ते 84 और 6, 84 और 6 90। ठीक है, हासिल कितना? 9। ठीक है, अब 12 तिया 36 और 9 आपका कितना आना चाहिए? 45। अरे 45,000 आना चाहिए। 18,756 कुल ही दे रखा है। इसमें काट फीट गड़बड़ हुई है क्या? 5, अच्छा 25 से काटना है यार, दिमाग चने कहाँ है? 5 से नहीं 25 से काटना है, समझ गए नहीं? 25 से काटना है। ठीक, ये है 25 और 25 से कितना काटना है? 18,750। तो 25 सत्ते 175, 12 25 5 125, 750 बार। तो 750 की गुणा कितने कर दो? 12 से। 12 सत्ते 84, 12 पंजे 60, तो 84 60 यानी कि 9,000। कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 9,000। है क्या विकल्प? देखो ये आपका विकल्प आ गया 9,000। ठीक है, ऐसा करना था। ठीक है भैया, इस तरीके से करना था ये क्वेश्चन, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सेशन में बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा। और आज 11 क्वेश्चन हो चुके हैं। आज सेशन को यहाँ पे रोकते हैं, कल करते हैं आगे क्वेश्चन। ठीक है, अपना सेशन बढ़िया चल रहा है। रोज़ 8 बजे आपको ये सेशन मिलेगा। ठीक है, जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और सेशन पर नए हैं वो सेशन को शेयर कर देंगे, चैनल सब्सक्राइब कर देंगे। तो मिलते हैं अपनी कल इसी क्रम में अगली क्लास पर, यानी कि अभी एक क्लास और लेनी है, बहुत बड़ा चैप्टर है, सारे क्वेश्चन कराने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चा, तो चलिए मिलते हैं नई क्लास पर। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।